नमस्कार दोस्तों, पीआरडी टेक में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम आपको ये बताएंगे कि पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स के ग्राम पंचायत स्तर के जो पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स पोर्टल है उस पे हम किस प्रकार से पंचायत सचिव को या पंचायत कार्यपालक सहायकों को कार्य करना है। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि पीडीआई पोर्टल पे यूज होने वाला इस्तेमाल होने वाला पंचायत स्तर के लिए जो क्रेडेंशियल होगा, जो यूजर आईडी और पासवर्ड होगा, पहले भी बताया जा चुका है कि आपका ई ग्राम स्वराज में जिस यूजर से आप योजना की प्रविष्टि करते हैं, जिसके लास्ट में एडीएम जुड़ा होता है, उस यूजर आईडी का इस्तेमाल करेंगे पीडीआई पोर्टल को लॉगिन करने के लिए। क्लियर होंगे कि जो एडीएम जिस आईडी के लास्ट में लगा होता है, जिससे आप लोग योजना डालते हैं या योजनाओं को जियो टैग या योजनाओं का फिजिकल या फाइनेंशियल प्रोग्रेस को मार्क करते हैं, उस यूज़र आईडी का इस्तेमाल करके पीडीआई पोर्टल पे लॉगिन कर जाना है। तो इस छोटे से सेशन में पहले हम ये आपको बता देंगे कि किस प्रकार से आप अपने कार्य को पहले शुरू कर सकते हैं। चूँकि हम यहाँ पे आपको एक उदाहरण के तौर पे दिखा रहे हैं, जहाँ पे थोड़ा मोड़ा काम हुआ है। उस जगह पे आपको ये देख के समझ में आ जाएगा कि आप क्या करेंगे कि आप अपने यहाँ का आपका पंचायत का प्रोग्रेस रिपोर्ट में दिखने लगेगा। ये पेज लॉगिन हो रहा है, आपको लॉगिन कर जाना है। देखिए आपको जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, लॉगिन करने के बाद अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आपको अपना प्रोफाइल अपडेट करना होगा। ग्राम पंचायत स्तर पे पंचायत सचिवों को अपना प्रोफाइल अपडेट करना होगा। प्रोफाइल अपडेट होने के बाद जब ये लॉगिन करेंगे तो उसको आपको बार बार वो पूछेगा कि क्या ये मोबाइल नंबर या जो भी ईमेल एड्रेस दिख रहा है सही है, अपडेट करना है। अगर अपडेट है तो इसको करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने दिखेगा, जिसमें आपको यहाँ पहला ऑफिस, दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है टैब इंटर पीडीआई डेटा, तीसरा टैब दिख रहा है डाटा सबमिशन, चौथा टैब, इसी प्रकार से सारा डेटा दिख रहा है, जिस पे आपको मुख्यतः कार्य क्या करना है। इसमें आपको पहले तो देखिए जो पहला 2.1 पे ऑप्शन दिख रहा है डाटा फील्ड ऑफिस वॉइस डेटा कलेक्शन फॉर्मेट, जिसको डीसीएफ हम शॉर्ट में कहते हैं। डीसीएफ में क्या करेंगे आप, डीसीएफ से सारे जो भी मल्टीपल डिपार्टमेंट से डिफरेंट विभाग हैं उनकी अलग अलग स्पेसिफिक जो भी क्वेश्चनर उनसे कंसर्न डिपार्टमेंट से जो क्वेश्चनर डिपार्टमेंट के लिए तैयार किए गए उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आपको किस लिए करना है कि जो आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट से डेटा कलेक्शन करना है, यहीं से आप यहाँ से डाउनलोड करके जो भी उसके कंसर्न डिपार्टमेंट यहाँ सब मेंशन है वहाँ से आप डाउनलोड करके वो कंसर्न डिपार्टमेंट से विजिट करके आपको वो डेटा कलेक्ट करना होगा। डेटा कलेक्ट करने के बाद आपका जो दूसरा काम है, जो कि अभी आपको तत्काल तौर पे करना है, उसको है 2.2 ऑप्शन, जिस पे आपको दिख रहा है। अगर आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा तो हम इसको थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे इंटर पीडीआई में, ये इंटर डीसीएफ डेटा, इसको क्लिक करेंगे। इंटर डीसीएफ डेटा में देखिए आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आता है। इस इंटरफेस में आपको क्या क्या दिख रहा है, पहला दिख रहा है डिपार्टमेंट, दूसरा दिख रहा है फील्ड ऑफिस, तीसरा दिख रहा है डाटा वेरिफिकेशन ऑफिस। उसमें यहाँ पे क्वेश्चंस, कितने कंसर्न डिपार्टमेंट्स के क्वेश्चंस हैं वो, और एक्शन आपको जो करना है। यहाँ पे आप करना कुछ नहीं है, आपको सबसे प्रारंभिक स्तर पे तो ये कर लेना है, क्योंकि ये आपको यहाँ डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स दिख रहा है। यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि एससी स्टेशन, पुलिस स्टेशन, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, विमेन पुलिस स्टेशन, ये डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे आपको ये डेटा ऑफिस है। फील्ड का ऑफिस कहाँ है, फील्ड का ऑफिस का मतलब कि उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए कौन सा ऑफिस इस्टेब्लिश्ड है ग्राउंड लेवल पे। तो अब इसमें आपको खोज लेना है कि आपका ग्राम पंचायत, चूँकि आपको ग्राम पंचायत ही इस कार्य के लिए नोडल डिपार्टमेंट है, तो उसमें आप ग्राम पंचायत वाला ऑप्शन को खोज सकते हैं। सबसे पहले ग्राम पंचायत का, चूँकि इस पोर्टल पे क्या है कि काम हो चुका है, तो कुछ डेटा को यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर किया जा चुका है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मैं आपको बस समझा दे रहा हूँ, उसके बाद आप समझिएगा, क्योंकि ये आप लोग को करना, इस पे काम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग का स्टेटस इस पे काफ़ी वीक दिख रहा है। यहाँ पे देखिए जो आप पहली, चूँकि ये डेटा, इसमें कुछ डाटा का प्रविष्टि किया जा चुका है, तो आपको एक डिपार्टमेंट दिखता होगा पंचायती राज डिपार्टमेंट, फील्ड ऑफिस उसमें ग्राम पंचायत ऑफिस दिखेगा, और
ब्लॉक पंचायत ऑफिस उसका डाटा वेरिफिकेशन ऑफिस दिखेगा। 211 प्रश्न दिखेंगे, क्वेश्चंस के जो नंबर दिखेंगे, ये हमारे पास ये मैनेज में इसलिए मैंने खोला है क्योंकि इस पर कुछ काम कर दिया गया है, इसलिए मैनेज में आ गया है। आप लोग ध्यान रखेंगे, डेटा को आप लोग को सिर्फ रजिस्टर करना है, उसको सबमिट नहीं करना है। सबमिट करने में भी समय है। जब आप पूरा डेटा DCF फॉर्मेट आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसका ग्राम सभा से अनुमोदन हो जाएगा, उसके बाद ही आपको उसको फाइनल सबमिशन में भेजना है। अभी इसको आप इस तरीके से खोलेंगे जहाँ पे आपको एक्शन के लिए मैंने दिखाया था। अभी मैं एक बार फिर से आपको पीछे जाकर दिखा दूंगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने इसलिए मैं आपको थोड़ा शॉर्ट्स में बता रहा हूँ। बाकी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चनर्स दिख रहे हैं। इस क्वेश्चनर्स में आपको करना क्या है कि आपको जो भी एग्जैक्ट डेटा पता है, चूँकि ये सारे जो क्वेश्चनर्स हैं ये आपके ग्राम पंचायत के ऑफिस, इसका जो डेटा सोर्स ऑफिस है वो आपका ग्राम पंचायत ही है। तो उसको किसी में मान लीजिए आपको इसमें 4, 5, 6 कुछ भी पता है, उसको पता करके कुछ तो डेटा देखिए आपके पास ये इस तरीके से फ्रीज आएगा। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये फ्रीज है, इसको आप कुछ नहीं कर सकते। ये API ऑटो पॉपुलेटेड डेटा के थ्रू ये फ्रीज्ड है, वो आपको उसमें कुछ नहीं एडिट करना है। आपको एडिट उसी में करना है जो कि आपको एडिटेबल ऑप्शन में दिख रहा है, जैसे यस नो ये सब आपको करना है। और उसको करने के बाद आपको आपको उसमें मान लीजिए जो भी डेटा मिला उसको आप यहाँ से एक दो कम से कम 1, 2, 4 डेटा भी इसमें डाल के आप यहाँ पे अपडेट डेटा, यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, आपको वहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन आएगा। मैं एक बार जाके आपको उदाहरण के तौर पे दिखा देता हूँ, इसके बाद मैं इस वीडियो सेशन को ओवर करूँगा क्योंकि वीडियो लंबा ज़्यादा ना हो। अब इसमें मान लीजिए मैं इस पर एक्शन करता हूँ कोई भी एक डिपार्टमेंट्स पे, आपको कम से कम एक डिपार्टमेंट्स का अपने जो पंचायती राज का आपका है उसको कर देंगे। तो उसमें देखिए अब जैसे ये सब एडिटेबल डाटा है, इसमें आप डाल के इसमें कुछ भी डाल के यहाँ पे नीचे आपको ये रजिस्टर डेटा सिर्फ कर देना है। इस रजिस्टर डेटा पे आप क्लिक कर देंगे तो आपके ग्राम पंचायत का प्रोग्रेस इन मार्क आपको दिखने लगेगा। मतलब कि आपका ग्राम पंचायत के रिपोर्ट सेक्शन में ये पोर्टल का जो रिपोर्ट जहाँ से जनरेट होता है उसमें दिखने लगे कि आपका ग्राम पंचायत DCF एंट्री करने लगा है। और एक चीज़ और इसमें बताएंगे, यहाँ पे जब आप डेटा डालते हैं, मान लीजिए यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चनर्स दिख रहे हैं, इसमें से सिर्फ आपको अभी बहरहाल के लिए एक ही चीज़ पता है जिसको आपने एक को सबमिट किया और एक किसी भी क्वेश्चनर को रिप्लाई किया है। एक क्वेश्चनर कहीं आपको पूरे जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं सबका कंफर्म नहीं है कि क्या है, कैसे है, कि इसका क्या सही वो है, डेटा आपके पास नहीं है। तो आप मान लीजिए किसी एक को भी करके अगर आप रजिस्टर कर देते हैं यहाँ से, तो वो आपको बाद में भी उसको आप एडिट कर सकते हैं। वो आपके कहाँ पे जाता है, इंटर PDI डेटा में अपडेट DCF जो 2.3 का ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये तीसरे वाले में वो आपके अपडेट DCF में चला जाता है, जहाँ की आपको यहाँ पे मैंने आपको भी दिखाया था कि ग्राम पंचायत ऑफिस यहाँ पे आ चुका है। सब लोग एक चीज़ करेंगे, आपको एक फील्ड ऑफिस में एक डेटा वेरिफिकेशन ऑफिस दिखेगा, ब्लॉक पंचायत वीडियो करके, जिसमें सिर्फ एक क्वेश्चंस है। उसमें जो आप डेटा भी खोलेंगे उस डेटा में एक डेटा सिर्फ एक क्वेश्चन है और वो भी API के थ्रू ऑटो फील्ड है, उसमें आप एडिट नहीं कर सकते। तो उसको भी जाके अगर आप लोग अभी रजिस्टर कर देंगे, सिर्फ रजिस्टर कर देंगे, तो भी आपके ग्राम पंचायत का DCF एंट्री प्रोग्रेस दिखने लगेगा। तो इस प्रकार से इसमें आप लोगों को सिर्फ करना है कि आपको सिर्फ इसमें इंटर PDI डेटा में आना है, इंटर DCF में जाके अपने रिलेवेंट डिपार्टमेंट्स, क्योंकि अदर डिपार्टमेंट्स का आपको डेटा कलेक्शन करने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन चूंकि अभी हमारे पास बहुत ही स्ट्रिक्ट फॉलोअप है, बहुत ही इसके लिए जान रहे हैं कि ऊपर से फॉलोअप हो रहा है, तो इस पर आप लोग को कम से कम जो अपने डिपार्टमेंट का ईजिली आपको डेटा मिल सकता है। जैसे पंचायती राज का डेटा भरेंगे तो उसमें आपको इजीली मिल जाएगा कि वित्तीय वर्ष 22-23 में GPDP पे कुल ली गई योजनाओं की संख्या कितनी थी। इसका डेटा तो आपके ग्राम पंचायत में आराम से GPDP पोर्टल पे मिल सकता है। तो आपका कम से कम 2-4 जो भी रिलेवेंट क्वेश्चंस है जिसका रिप्लाई आप इजीली दे सकते हैं, उसको भी अगर करके आप उसको फ्रीज कर देते, रजिस्टर डेटा कर देते हैं, तो वो आपका प्रोग्रेस में आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो से आपको हेल्प मिला होगा, वो आपके कार्य में इससे थोड़ी आसानी आएगी। और आपको अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इससे आप लोग से संबंधित ही ये वीडियो बनती है। और अगर आप सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाए रहेंगे तो आपके पास हमारे द्वारा बनाई गई कोई भी डाटा इन्फॉर्मेशन या पंचायती राज से कोई भी पंचायत इंटरप्राइज सूट्स पे उसकी संबंधित इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। साइनिंग ऑफ फॉर द डे। टिल डेट कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।